अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे हिंदुस्तानी भाइयों, दोस्तों, बुज़ुर्गों और मेरी प्यारी माँ बहनों, आप देख रहे हैं दिल की आवाज़ और दिल की आवाज़ के साथ मैं हूँ वाहिद हाशमी। आज हम शहर बेंगलुरु में मौजूद हैं और आज यहाँ पर जो है हमारे साथ जो है अब्दुल रज़ाक साहब, जो सोशल एक्टिविस्ट, जो बरसों से खिदमत खल्क़ का काम को अंजाम देते हुए आ रहे हैं। जब भी कहीं पर भी अगर नाहक होता है तो वहाँ पर हक़ की आवाज़ का नारा बुलंद करते हैं और हमेशा इनिशिएटिव लेकर आगे बढ़कर अपनी दिल की आवाज़ पेश करते हैं। तो आज जो मौजूदा हालात जो चल रहे हैं, जो होली से लेकर और कई तरफ मुसलमानों को लेकर छोटी छोटी सी बात को बड़ा पतंगड़ बना दिया जा रहा है। अभी आप रिसेंटली सोशल मीडिया में देखते होंगे कि होली खेलते हुए मुसलमानों की मस्जिद पर हमला किया जा रहा है और महाराष्ट्र में भी ऐसा हादसा पेश आया हुआ है। तो आज की इस मौजूदा हालत पर हम अपने अब्दुल रज़ाक भाई साहब से पूछना चाहते हैं कि उनकी दिल की आवाज़ क्या कहती है। जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं, दिल से जो बात निकलती है असर रखती है, पर नहीं ताकत परवाज़ में रखती है। तो अब्दुल रज़ाक साहब मौजूदा हालत के ऊपर क्या कहेंगे, क्योंकि ये जो हमारा हिंदुस्तान है ये बहुत प्यारा हिंदुस्तान है। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब आपस में भाई भाई की तरह हैं। मज़हब नहीं सिखाता आपस में बेरखना। हिंदी वतन हिंदुस्तान हमारा, सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुल हैं इसके, ये गुलिस्तान हमारा। तो इसके बावजूद भी कॉन्स्टिट्यूशन के ख़िलाफ़ और हर तरफ नफ़रत का माहौल फैलाया जा रहा है। तो आपकी दिल की आवाज़ क्या कहती है? बेशक आए दिन मुल्क के हालात बदलते जा रहे हैं। जो शरपसंद ताकतें हैं इनकी हुकूमत चल रही है। इलेक्शन स्ट्रेटजी में एक चीज़ क्या है कि पैसा खर्च करने से बेहतर है कि मज़हब को लेकर के उनके अंदर एक आग जला दो, इसका फ़ायदा पूरा इलेक्शंस के अंदर उठा लो। बात सिंपल है, 1.5 साल में अब यूपी का इलेक्शन है, अयोध्या भी हार गए लोकसभा के अंदर। तो इनकी स्ट्रैटेजी है कि 80% हिंदू वोट, यूपी के अंदर 19.26% मुस्लिम और तकरीबन 20% मुसलमान वोट है। तो इन मुसलमानों को अगर निशाना बनाकर 80% हिंदुओं को अपने तरफ कर लें तो इलेक्शन जीतने का एक इनकी स्ट्रेटजी है, तरीक़ा है। तो इसके लिए ये सब कुछ, ये नाटक, ये ढोंग, ये सब कुछ रचाए जाते हैं। अभी मस्जिदों की बात आई, होली की बात आई, कोई एक पुलिस ऑफिसर जिस तरीके से उसने बात किया ये बहुत सरासर गलत है। इसके ऊपर एक्शन लेना था। रियासत के मुल्क के जितने भी बड़े लीडर्स हैं उसके ऊपर कंप्लेंट करना था, एक पुलिस वाले को उसको सस्पेंड करना था। लेकिन बेशर्मी की हद हो जाती है जब चीफ मिनिस्टर ख़ुद एक पुलिस वाले की हिमायत में आकर के खड़ता है, जब वो कहता है कि मुसलमान 52 बार नमाज़ पढ़ते हैं जुमा की, होली तो साल में एक बार आती है। वैसे तो इनके 1,500 त्यौहार हैं, हमारे सिर्फ 2 ईदें हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ कि मुसलमान इकट्ठा रहे, मुसलमान एक दूसरे को मान कर चलें, एक तरफ़ा होकर के अगर से वोटिंग कर ली जाए तो इंशाअल्लाह उत्तर प्रदेश क्या पूरे हिंदुस्तान में शरपसंद ताकतों को हराना बेशक आसान सी बात है जी। लेकिन इस जो मौजूदा जो नफ़रत को फैलाया जा रहा है इसको रोका कैसे जाए? देखिए, हमारे अंदर ये डर बिठाया जा रहा है कि अभी हाल में मैंने एक बात सुनी कि मस्जिद दर्शन, कुछ एक नई सी बेशर्मी की हद बोल सकता हूँ मैं। कोई ज़रूरत नहीं है मस्जिद दर्शन वर्शन करने की, भाई कोई ज़रूरत नहीं है घुटने टेकने की। हम अपने अमाल पर जुड़े रहें। मैं तो ये भी कहता हूँ कि कोई एक बंदा अगर उसका बाप का जनाजे की नमाज़ भी अगर पढ़ी जा रही है मस्जिद के अंदर, अगर वो तहरत से पाक नहीं है, अगर उसको पाकी नहीं है तो वो अंदर नहीं जाता मस्जिद के। तो गैरों के मस्जिद के अंदर जमा लेना, इन लोगों के साथ मिलना जुलना, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। देखिए, तादाद से कुछ नहीं होता, अक्सरियत अक़लियत से कुछ नहीं होता। 313 थे बदर के अंदर, माशाअल्लाह आज इस्लाम गालिब हो गया दुनिया पर। मैं सिर्फ इतनी बात कहना चाहता हूँ कि ये मनधड़क चीज़ें, ये सब कुछ ये लोग करते रहेंगे। अगर मुसलमान बन के पैदा हुए हैं, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से लेकर सारी उम्मत को, जो अल्लाह के करीब होता जाएगा अल्लाह ताला उसे उतना ही आजमाएगा। तो इन आजमाइश में खरे उतरना हमारा असल ईमान है। इन बातों को लेकर के चलें, ईमान पर चलें। हमारे बच्चे बच्चियाँ UPSC पास करें, इसके ऊपर तरजीह करो। जितना भी है तालीम को आम करना, आज की असल ज़रूरत तालीम को आम करना है। हमारे बच्चे जाकर के मैकेनिक बन जाते हैं, मुर्गी की दुकान खोल लेते हैं, पंचर की दुकान खोल लेते हैं। जिस तरीके से गैर हमारे ऊपर उंगलियां उठाते हैं, हम वही करते जाएंगे, बदलेंगे नहीं तो ये हालात ऐसे ही रहेंगे। हालात को अगर बदलना है तो तालीम को आम करना है। तालीम के ऊपर तरजीह दीजिए, अपने घर भेज दीजिए। अगर अपना बच्चा इंजीनियर बन गया तो ऐसे 10 घर वो खड़ा देगा इंशाअल्लाह। तो ये चीज़ के ऊपर तरजीह दिए। तालीम बहुत ज़रूरी है। अगर तालीम हमारे अंदर है तो हमारे अपनों को एक एक घर में अगर एक एक इंजीनियर पैदा हो गया तो बस काफ़ी, आगे चलते वो एक एक मोहल्ला संभाल लेगा। माशाल्लाह आपने तालीम के बारे में बड़ी अच्छी बात कही, क्योंकि मेरे आका नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद फरमाते हैं कि इल्म हासिल करो अगर तुमको अगर चाहे चीन को जाना पड़े। लेकिन अभी जो मौजूदा हालत के ऊपर जिन लोगों को अल्लाह ने बड़े बड़े ओहदों से नवाजा है, जो हमारे मुसलमान रहबर हैं, MP MLA मिनिस्टर ऐसा रहबर हैं, हिंदुस्तान के हालात के ऊपर इन लोगों को जो है इनिशिएटिव लेकर जो भी गलत हो रहा है वहाँ पर आवाज़ उठानी चाहिए।
देखिए, सियासी लोगों से कोई उम्मीद रखना बेकार की बात है। सियासी लोगों का काम है कि वो सेक्युलर देश के अंदर हर किसी को साथ में लेकर के चलें। अब इनसे मज़हब वाली बातों के अंदर आप अगर से सियासी लोगों से मदद मांगने लगेंगे तो ये सरासर गलत हो जाएगा। कोई भी एक आदमी जब एक एमएलए बनता है, एमपी बनता है या मिनिस्टर बनता है तो उसको कसम खानी पड़ती है, ओथ लेनी पड़ती है। तो उस ओथ के अंदर वो कहता क्या है कि भाई मैं हर मज़हब को, हर किसी को साथ लेकर के चलूँगा। अब एक मुसलमान लीडर है, उसके ऊपर उंगली उठा के इसने क्या किया, इसने क्या किया, इसने क्या किया, बात ये गलत है। मैं ये कह रहा हूँ कि तुम्हारे सजदों में दम है, सजदा करो, अल्लाह से मांगो। बदलाव आना है तो हमारे अंदर सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी जैसे वो गाजियत को वापस लेके आना है। पहले ज़माने में कहते थे कि हमारे मुसलमान अगर कोई है तो वो गाजी है, आज बागी होकर के बैठे हैं। सोच करके देखिए आज की हालत में अगर आपको किसी जंग के लिए बुलाया जाए, किसी इसके लिए बुलाया जाए तो आप अपने आप को कहाँ पेश करेंगे? शराब के अंदर मुसलमान अव्वल नंबर पर, नशे के अंदर अव्वल नंबर पर मुसलमान, जेल के अंदर आप नंबर्स उठा करके देखिए, हर चीज़ के अंदर मुसलमान। तो मैं ये कह रहा हूँ कि बदलाव हमारे अंदर से आना चाहिए। हमारे मसाजिद के जो कमेटियाँ हैं, हमारे मस्जिद के जो ज़िम्मेदार हैं, हमारे जो मस्जिद के ख़तीब खुतबा हज़रात हैं, ये लोग आगे बढ़ कर के कोई इनिशिएटिव लें। 20 साल पहले कोई मस्जिद के अंदर अगर 20 आदमी फजर में आते थे, आज भी वही 20 आदमी मस्जिद में आ रहे हैं, कोई बदलाव नहीं आया। साथ ही एक दूसरे का हाथ पकड़कर जब तक, जैसे हम रमज़ान के अंदर मुसलमान होते हैं, पूरा साल अगर हम मुसलमान बन गए, खुदा की कसम कोई ताकत हमें ना झुका सकती है ना हमें आंख दिखा सकती है। ये सब वक्तिया तौर पर ऐसा एक दौर चलता है, वक्तिया तौर पर एक सियासी पार्टी उनका गलबा आ चुका है। हो सकता था कि पिछले इलेक्शन में अगर बिहार थोड़ा सा हमारा साथ दे देता और अक्सर दूसरे और जो प्रदेश हैं, जो स्टेट्स हैं, जो रियासतें हैं, अगर उनमें थोड़े से नंबर्स, अगर 30 से 50 नंबर्स हमारे आ जाते तो हुकूमत बदल जाती। हुकूमत से मज़हब के अंदर बदलाव लाना ये बेवकूफ़ी की बात है। हुकूमत है, वो रोड बनाएगी, वो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करेगी, वो बजट देगी, वो जो कुछ भी करना है वो करेंगे, लेकिन मुसलमानों के अंदर बेदारी आना बहुत अशद इस वक्त की ज़रूरत है। मुसलमानों के अंदर तालीम लाना असल ज़रूरत है। हमारे लोग पॉलिटिक्स में जाएं, पढ़े लिखे होंगे तो ना जाएंगे आगे बढ़ के। हमारे अंदर डॉक्टर्स हों, हमारे अंदर इंजीनियर्स हों। इसके लिए क्या करना, ये चीज़ सियासी हुक्मरानों से जाकर बैठकर हम लोग बोल सकते हैं कि देखो भाई, आप माइनॉरिटीज़ का बजट 4700 करोड़ है, लेने वाले कौन है, लेने का तरीक़ा क्या है, ये चीज़ों को हमारे मस्जिद के कमेटियों के जानिब से उनके ज़रिए इन बातों को आवाम तक पहुंचाएंगे तो इसका फ़ायदा अगर से उठाएंगे तो इंशाल्लाह आगे चलते बहुत कुछ है। कोई मेडिकल पढ़ रहा है तो उसके लिए 5 लाख रुपए तक की रकम दी जाती है, कोई इंजीनियरिंग पढ़ रहा है तो उसको 50,000 रुपये तक रकम दी जाती है। इन रकमों को, इन स्कॉलरशिप्स को लेना कैसे है, इन चीज़ों को मालूमात करिए सियासी लोगों से। सियासी जो हुक्मरान हैं, जो हमारे इस रियासत के लीडर्स हैं, माशाल्लाह अपने अपने जगह पर अपने अपने अंदाज से बहुत सारी खिदमतें वो भी कर रहे हैं। तो ये चीज़ें के लिए उनके पास आएँ, उनसे जो भी है वो रब्ता करें, लें इन चीज़ों को। मतलब हर किसी के लिए मैसर है, आपको गाड़ियाँ चाहिए मिलेंगी, स्किल डेवलपमेंट के ऊपर जो भी आपको चाहिए करेंगे। आप आइए आगे बढ़ कर के वो चीज़ों को लीजिए। लेकिन सियासी हुक्मरान जा कर के कंप्लेंट करेंगे, उनसे बेदारी आएगी, बदलाव आएगा। मध्य प्रदेश के अंदर आज औरंगज़ेब को लेकर के जिस तरीके से महाराष्ट्र में चल रहा है, मध्य प्रदेश के अंदर माव के अंदर हाल में मस्जिद के अंदर पटाखा जला करके मस्जिद में फेंक दिया और ये कहा जा रहा है मुसलमान क्या मैच जीत गई इंडिया न्यूजीलैंड, तो वो मैच जीतने की जो रैली लेकर के निकले, मस्जिद के अंदर पटाखा फेंक दिया। तो वही मैं कह रहा हूँ, इसके लिए कौन आवाज़ उठाएगा? आवाज़ उठाने की ज़रूरत नहीं है। मुसलमान अगर इकट्ठा है, अगर उस मस्जिद के अंदर पूरे के पूरे मुसलमान हमारे इकट्ठा होते, किसी के आने की मजाल भी नहीं होती थी, हिम्मत भी नहीं होती थी वो लोग। मैं सिर्फ इतनी बात कहना चाहता हूँ कि जो कुछ भी होगा अल्लाह की ज़ात से होगा, मुसलमान के दिल से होगा, उसके सजदों से होगा। बस इकट्ठा होना है, तालीम पे तरजीह देना है। हमारे अंदर अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ गई है, एम्प्लॉयमेंट पे तरजीह देना है। बस इन चीज़ों पे काम करिए, ये सब चीज़ें अपने आप दफन हो जाएंगी। इन चीज़ों से डरना नहीं है। इन चीज़ों से डर के वो जो मंधड़क चीज़ें आज शुरू हो चुकी हैं, मस्जिद दर्शन प्रोग्राम, अरे नापाक औरतों को मस्जिद के अंदर बुलाया जा रहा, दिल जलता है भाई। ये चीज़ें सब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में नहीं थी। तो ये नए नए चीज़ें, नई नई बिद्दतें, नई आप ये शुरू करेंगे, इससे कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। खुदा की कसम फ़ायदा नहीं होने वाला। इसे कहते हैं बुज़दिली का सबूत देना, घुटने टेक देना, नहीं, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। आगे बढ़कर आइए, अपने अमाल पर आप लगिए। एक दोस्त दूसरे दोस्त का हाथ पकड़ के, अभी कोई नमाज जा रहा है तो उसका साथ में लेकर के एक दोस्त उसके साथ निकल गया, एक की जगह 2 लोग नमाज को चले जाएंगे तो 20 की जगह 40 होंगे, 40 की जगह 80 होंगे, मस्जिदें भरी होंगी। जिस दिन मस्जिदें भरेंगी उस दिन कोई हमारे ऊपर आंख तक नहीं उठा सकता। माशाल्लाह।
माशाल्लाह दोस्तों, अभी अभी आपने हमारे अब्दुल रज़ाक साहब की दिल की आवाज़ सुनी। इन्होंने बड़े अच्छे अंदाज में अपनी दिल की आवाज़ पेश की और तालीम के बारे में भी कहा, मौजूदा हालत के बारे में कहा, और जो आजकल एक मुसलमानों के लिए जो मुसलमान लोग के अलग तरह की इनिशिएटिव लेकर जिस मस्जिद दर्शन की बात करें उसके बारे में भी इन्होंने अपनी दिल की आवाज़ पेश की। बस अभी इस हमारे इस हिंदुस्तान में, हमारे इस प्यारे भारत में जो कॉन्स्टिट्यूशन जब हर एक को जो राइट्स देता है उसके हिसाब से हमको सब कुछ चलना चाहिए, और जो नफ़रत का माहौल फैलाया जा रहा है उसको रोकना है। इसको रोकने के लिए जो बड़े बड़े लोगों को अल्लाह ने जो ओहदा दिया है, जो मिनिस्टर हैं, एमपी हैं, इन लोगों को आगे बढ़कर अपनी दिल की आवाज़ पेश करना। मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह पाक हमारे अब्दुल रज़ाक साहब को खुशआबाद रखे, सलामत रखे, लंबी उम्र के साथ रखे। यही मेरे दिल की आवाज़ है। इंशाअल्लाह हम फिर मिलेंगे किसी अच्छे इंसान की दिल की आवाज़ के साथ। खुदा हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम। जय हिंद, जय कर्नाटका।